हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स जेई। बिल्कुल यार, बहुत बहुत स्वागत है एक बेहतरीन सेशन में जो होने क्या वाला है सर। 360 डिग्री मैथ्स का एनालिसिस बहुत शानदार तरीके से। बिल्कुल, आपको दिख भी रहा होगा 2 दिन से सेशन डिले हो जा रहा था। मैथ्स का रेडी था, फिजिक्स का रेडी था, केमिस्ट्री का भी रेडी था, बट टाइपराइटर छुट्टी एक दिन ले लिया जिसकी वजह से केमिस्ट्री रेडी नहीं हो पाया। आज केमिस्ट्री का भी रेडी हो जाएगा। अब चूंकि केमिस्ट्री को टाइप करने में, क्योंकि ये बहुत लंबा लिस्ट होता है, टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसलिए हमने सोचा कि सब्जेक्ट वाइज इसे कर लेते हैं। और जो हमने किया है भाई, अभी तक शायद कोई किसी ने नहीं नहीं किया किया है। होगा, है ना? या और फिर ये जो अपन ने किया है सर, यही एक्चुअली होना चाहिए बच्चों के सामने कि किस तरीके से चीजों को डील करना है। अभी आपको दिखेगा, थोड़ा सरप्राइज आपके लिए वो चीज थोड़ी देर में दिख क्योंकि जाएगा। ये जो चीज है ये नोटिस करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अगर आपको मैं सिंपली ये कहूँ कि क्वाड्रेटिक से कितने सवाल पूछे गए, तो ये कहीं ना कहीं इजी है। आप अपने 12 शिफ्ट का पेपर खोल लो, आप एक जगह पे देखो कि ये फला चीजें क्वाड्रेटिक से पूछी गई हैं, तो भाई क्वाड्रेटिक से 15 सवाल पूछे गए, तो ये इजी होता है। बट आपको अगर एनालाइज करके ये बताना कि किस कॉन्सेप्ट से किस शिफ्ट में सवाल पूछा गया, तो ये कहीं ना कहीं हार्डर टास्क है। और इसके लिए भाई मैं एडी सर को भी 70% श्रेय दूंगा। नहीं, दोनों लोगों को यार, देखो रैंकर्स की टीम, अपन दोनों लोगों ने इतनी मेहनत की। तुम समझ लो कि तुमको छांटने में बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज हमें ही ये काम करने में लगभग 7 to 8 आवर्स का टाइम गया है, कम से कम। बिल्कुल सर, उससे ऊपर ही गया है। 4 घंटे एडिशन ने टाइम दिया था, फिर उसके बाद 3.5 घंटे पूरे के पूरे मैंने दिए। अभी आपको पता भी चल जाएगा भाई ऐसा क्या चीज है जिसमें आपको इतना टाइम लग गया। वही बात। ओके, पहले थोड़ा सा यार हम एनालिसिस पे ध्यान देंगे। सर एक स्लाइड आगे करिएगा। नहीं, इसी पे अभी ध्यान देते हैं, एक सेकंड। ओके, थोड़ा सा लेवल के अगर बात करें यार हम लोग पेपर की, तो देखो अगर आप पूरा पेपर, अभी तो हमारे पास सिर्फ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे, बट अभी हमारे पास ओरिजिनल डेटा है। एडी सर आप भी आइए। तो जहां तक सर देखने को लग रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन था, किसी किसी क्वेश्चन को देख के 2021 से कठिन भी बोला जा सकता है, किसी किसी क्वेश्चन को देख के आसान भी बोला जा सकता है। तो मैं तो सर अपने हिसाब से बोलूंगा 2021 को बिल्कुल मैच करता हुआ लेवल एकदम एकदम बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कहीं मैनेज ऊपर, किया कहीं कहीं ना कहीं नीचे, इसने, हाँ। बिल्कुल। जहां पे नीचे गया है तो कहीं पे ऊपर गया है, मतलब आप बोल सकते हो दोनों का लेवल लगभग लगभग सिमिलर ही बोल सकते हैं। जो बच्चे 21 के लेवल को एनालाइज कर गए थे ना, उनको दिक्कतें कम आई होगी 22 के पेपर को देखने में। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं यही बात बच्चों को बोला भी जाता था कि भाई आपको ध्यान में रख के जाना। तो पेपर का लेवल हम लोग मॉडरेट एंड लेंदी बोलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यार वाकई में थोड़ा सा घुमा के दिया गया था। अच्छे अच्छे बच्चों का हालत खराब हो गया मैथमेटिक्स में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक स्लाइड बच्चे बहुत कम कम अटेम्प्ट कर पाए। बिल्कुल सर। और देन उसके बाद अगर क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, अभी आप हमारे डेटा से कैलकुलेट भी करोगे, जो मैंने पाया एडी सर 175 क्वेश्चंस अप्रॉक्स मैंने पाए 11th से पूछे गए हैं। 175 अपने 11 से थे, तो बेसिकली 185 क्वेश्चंस लगभग आपके 12 से हो गए। मतलब लगभग का रेशियो बराबर ही है। मैथमेटिक्स में रेशियो आप बराबर कह सकते हो, ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि यार 11th का जो पोर्शन है सीजी सबसे ज्यादा पूछा गया सही बात है ना? वो पूछना भी चाहिए था, बड़ा टॉपिक भी है हाँ, कवर बड़ा। करने में। अब सर एक धोखा ये भी हो गया, इंडेफिनिट और डेफिनिट में इंडेफिनिट पूछा ही नहीं जा रहा है। लोग इंटीग्रेशन से खौफ खाने की वजह से पूरा इंटीग्रल कैलकुलस छोड़ देते हैं, हाँ बिल्कुल। बट आई डोंट थिंक ऐसे करना चाहिए आपको, बिकॉज आपको आपके सामने जब आएगी ना एनालिसिस, तो आप खुद ये बात गेस कर लोगे। बिल्कुल। और एयूसी का तो भाई इस बार इतना आसान सवाल है, इससे कठिन तो भाई 2020 के पेपर में था सर। बहुत आराम। जीआईएफ का मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था 2020 में जो विदाउट जीआईएफ आपसे पूछा गया आप तो 2020 छोड़ दीजिए, मैं बोलता हूँ कि इससे टफ क्वेश्चन बोर्ड्स में जाता है। बिल्कुल सर, इस बार तो सिर्फ पैराबोला, लाइन, स्क्वायर रूट, बस यही एकदम 3-4 आसान चीजों का आसान यूज करवाए किया थे, गया। बिल्कुल। अब डेटा हम लोग खोलते हैं यार, और आप भी देखो कि भाई इस मेहनत का, और इस पे एक लाइक तो सर बनता है। बिल्कुल यार, लाइक। और जो बच्चे नए पहली बार देख रहे हैं ना, सब्सक्राइब किए जाना नहीं, क्योंकि ऐसा कंटेंट दोबारा नहीं मिलने वाला, तो यही मिलेगा केवल। देखो भाई, अब देखो भाई, तुम्हारे सामने कंटेंट है, कुछ डाटा बहुत बड़ा दिख रहा है आपको, फिलहाल विजिबल नहीं होगा, बट वी विल मेक इट विजिबल 1 by 1 टू ऑल ऑफ यू कि चीजें कैसे आई हैं तुम्हारे सामने। 24 शिफ्ट 2 पूरा का पूरा 29 के शिफ्ट 2 तक के ये हाँ, डेटा ये आपको पूरे दिया जा रहा है। 12 शिफ्ट का एनालिसिस है, कंप्लीट एनालिसिस, नॉट चैप्टर वाइज। चैप्टर तो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसके बगल में आपको यहाँ दिख जाएंगे कि टोटल कितने क्वेश्चन आए हैं। बट जो इंपॉर्टेंट सर यहाँ पे ये है, वो है सब टॉपिक्स। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात सर, तो बच्चा एक पेज खोले, इसे ये पता चला कि अगर मैं बायनोमियल थ्योरम पढ़ रहा हूं तो मुझे रिमाइंडर 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 रिमाइंडर, मेरे लिए रिमाइंडर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कॉम्प्लेक्स पढ़ रहा हूं तो यार ज्योमेट्री 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 ज्योमेट्री, मुझे ज्योमेट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एनालिसिस आपके बहुत ज्यादा बेनिफिट
देने जा रहा है सर। मैं इतना बोलूंगा, जो बच्चे थोड़े से खराब लेवल के, खराब मतलब जो बच्चे थोड़े कम पढ़े हुए हैं अभी तक, या जो बच्चे अच्छे पढ़ के भी इस बार अच्छे नंबर नहीं लेके आ पा रहे हैं, उनके लिए पता है रामबाण है ये चीज, उनके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है। बिकॉज अगर आपको लगता है सर मैंने सब कुछ तो पढ़ लिया बट स्कोर नहीं कर पाया मैथ्स के अंदर, तो बस कुछ नहीं करना, आपको पता है इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। बिल्कुल, और कहीं ना कि 12 शिफ्ट में आप अगर ये चूज करते तो आपका टाइम किल हो जाता। हाँ। तो अब आपके सामने भाई तुम मैट्रिसेस पढ़ने बैठे हो तो तुम्हें पता है भाई साहब मुझे ये पढ़ना है। एक बार मैं जूम करूं? हाँ, एक बार जूम करिए, एक दो में पहले क्वाड्रेटिक को जूम करते हैं जरा। बिल्कुल, आपके सामने है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और मैं आपके सामने सर आपके सामने लेके आएंगे हर शिफ्ट वाइज क्या क्वेश्चन कहां से आया। बिल्कुल, देखो क्वाड्रेटिक पे वैसे सर कितने क्वेश्चन आए थे अपने? 15 क्वेश्चन टोटल आए आपके। देन क्वाड्रेटिक की 24, शिफ्ट 1 में आपसे रिलेशन बिटवीन रूट्स पूछा गया। और सर मुझे जहां तक लगा अगर कोई बच्चे इस पीडीएफ को सही से एनालाइज करेगा तो उसे ये पता चलेगा भाई कि बेसिक इक्वेशन सॉल्विंग जो है या फाइंडिंग नंबर ऑफ रियल रूट्स या फाइंडिंग सॉल्यूशंस कितने इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 में भी अगर आपने नोटिस किया होगा कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन बहुत आते हैं भाई, और तुमको पता होगा वो कैलकुलस को यूज करते हुए टेक्निक बनता है। हाँ। बहुत यूजफुल टेक्निक है, एडवांस में भी सवाल आएंगे उससे, मेंस में तो आते ही हैं तो हमेशा। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार वो वीडियो जरूर बना दीजिए। ठीक है बच्चों के लिए। तो ये चीज इस पूरा पीडीएफ हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, आपको मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, उस टेलीग्राम में आपको बेसिकली ये पीडीएफ मिल जाएगा बिल्कुल फ्री, है ना। ये सारे आपके भाई जो डेटा है आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने जा रहे हैं। अब जैसे अगर हम लोग बाइनोमियल थ्योरम की बात करें तो ये पूरे शिफ्ट का 12 शिफ्ट है, बहुत बड़ी बात हो गई यार। फाइंडिंग रिमाइंडर सीधे, और ये भी ये लिखा है कि भाई कितने क्वेश्चंस पूछे, जैसे 2 क्वेश्चन, ये कौन सा शिफ्ट है सर? 25 का शिफ्ट 2। कोफिशिएंट कैलकुलेशन, सम ऑफ कोफिशिएंट कॉन्सेप्ट। तो पूरे बाइनोमियल में कोफिशिएंट कैलकुलेशन आना चाहिए, जिसमें से आप भाई जो जनरल टर्म वाला फॉर्मूला होता है जिससे आप टर्म इंडिपेंडेंट कभी कभी निकालते हो, और एक रिमाइंडर वाला सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बच्चों को भाई अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी कर दो तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन है, हो जाएगा। लेकिन कई बच्चे सर क्या है कि अब उसमें जो बाइनोमियल कोफिशिएंट जो प्रॉपर्टीज लास्ट में उस पे पूरा टाइम अपना वेस्ट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ बाइनोमियल, डिफरेंशिएशन, और जबकि पता है भाई कि सवाल सिर्फ यहीं से आने हैं, रिमाइंडर वाला सवाल, फ्रैक्शनल पार्ट वाला सवाल, कोफिशिएंट कैलकुलेशन, यही सारी चीजें। और सर एक तो जो हमारे जिंदगी में फिक्स है क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल तो हमेशा आता है और ऑलवेज आएगा ही वो आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। एक बात पता है तुमको क्लियर करता हूँ, एक बात, इस शीट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि मैं तुमको हमेशा क्लास के अंदर, यहाँ पर हमेशा क्लास के अंदर ये बोलते हैं सर कि आप पता इस टॉपिक को छोड़ के जाते हो हमेशा। पता किस टॉपिक को? मेरे सामने बस टॉपिक आ जाए, मैं उम्मीद करूंगा जल्दी आ जाए बस, है ना। चैप्टर यहाँ पे आ जाएगा, देखो प्रोबेबिलिटी के अंदर मैं हमेशा बोलता हूँ आपको पीएनसी नहीं आता, दिक्कत नहीं है बच्चा, क्योंकि हर शिफ्ट में पीएनसी से कोरिलेट करता हुआ क्वेश्चन नहीं आता। आप अगर गौर फरमाओ प्रोबेबिलिटी के ऊपर, देखो जरा पीडी से क्वेश्चन आया है डायरेक्टली थ्योरम पे, मैंने बोला है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी तुम पढ़ लोगे, बेस थ्योरम पढ़ लेना और रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं तुमको दिखाता हूं डेटा, इसमें ये आई थिंक पहला शिफ्ट है अपना, पीडी से क्वेश्चन आया है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और कंडीशनल प्रॉप से क्वेश्चन आया है। यहां देखो पीडी पे क्वेश्चन आया है, बाइनोमियल पे क्वेश्चन आया है, अगला देखो कंडीशनल पे क्वेश्चन आया है। तुम पता है, तुम देखो बस एक क्वेश्चन यहां दिखाया है जिसमें उसने पीएनसी का यूज किया है, बाकी हर क्वेश्चन देखो मीन वेरिएंस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, याद होगा एनपी और एनपीक्यू, प्रोबेबिलिटी यूजिंग पीएनसी। कभी क्वेश्चन पीएनसी से आया, कभी नहीं अगर आया तो तुमसे बन जाएगा आराम से। तो टॉपिक्स को एनालाइज नहीं कर पाते सर बच्चे, वही इसलिए उनको कोई टॉपिक टफ लग जाता है, कुछ इजी लग जाता है। अब जैसे सर सभी बच्चे क्वाड्रेटिक कैलकुलस पूरा पढ़ जाते हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि भाई हम नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन यूजिंग कैलकुलस कैसे फाइंड करेंगे। x टू द पावर 7 अगर आ गए तो आप घबरा जाओगे कि भाई कैसे ग्राफ को प्लॉट करना है, कैसे हमें यहाँ पे चीजों को फाइंड करना है। तो ये सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए भाई आपके पास ये चीज है कि अगर तुम्हें लगता है कि नहीं भाई तुम्हारा डेफिनेट इंटीग्रेशन मास्टरी है, तो इन टॉपिक्स पे भी आपका पूरा का पूरा कमांड होना चाहिए, तभी जाके आपका काम होगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत कठिन सर नहीं पूछा गया, सही बात है। इसमें तो कई ऐसे थे जो पीवाईक्यूज को 2 कॉपी एकदम ऐसे ही उठा के पेस्ट कर दिया गया था। तो अगर आप बेटर वे में यार स्टडी करते हो तो निश्चित रूप से आपकी भाई कहानी क्लियर हो जाएगी। एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर को यार हमने कवर किया है, तो हमारी इस मेहनत के लिए आपको एक लाइक तो करना ही देना पड़ेगा। और ये पीडीएफ आपको एक टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और एनालाइज पक्का करना अच्छे तरीके से, और इसी पे फोकस करो। और एक बात और बोलूंगा, इस पे फोकस करने के अलावा जो टॉपिक्स तुमको लग रहे हैं सर ये तो इंपॉर्टेंट बताए गए थे, इस बार नहीं आए हैं, तो एक बात गारंटी कर सकता हूं मैं कि जो टॉपिक इंपॉर्टेंट बताए गए हैं आपको पहले, और उससे अगर इसमें क्वेश्चन नहीं आया ना तो नेक्स्ट वाले में पक्का क्वेश्चन उससे आएगा। बिल्कुल, तो आप उसे भी छोड़ के नहीं जाना है कि नहीं भाई एकदम इसी पे आपको रिलाई करके जाना है। वो तो पक्का करके जाना कि इंपॉर्टेंट टॉपिक था, सर ने बताया था, इसमें नहीं आया है मतलब अगले में तो पक्का आएगा, गारंटी है इस चीज की।
चलिए यार, तो चलते ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे बिल्कुल, बिल्कुल। और मिलेंगे इसी तरीके के और एनालिसिस में। अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपको ये डेटा कैसा लगा भाई कुछ तारीफ करके बता सकते हो, क्योंकि वाकई में यार मेहनत लगा बहुत है। मेहनत लगी है, सही बात। थैंक यू वेरी चलो मच। बाय बाय।